हमारे देश में हर संस्कृति को उतनी ही तवज्जो दी जाती है जितनी किसी और धर्म विशेष को, क्योंकि हमारे यहाँ पे काफ़ी धर्म है और धर्म पर आस्था रखने वाले लोग भी अलग अलग हैं। सबकी आस्था भी अपने अपने तरीके से प्रकट होती है। एक गांव है जिस गांव में 18 फरवरी से यात्रा निकलती है सीधा माँ कटरा तक, माँ वैष्णो देवी के दरबार तक निकलती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो ये सोचते हैं, क्या समझते हैं इस यात्रा को लेकर। चलिए आइए इनसे बातचीत कर लेते हैं। और आखिरकार 18 तारीख ही क्यों? इनमें से काफ़ी लोग हैं जो आपको पैदल जो है वो ज़रूर नज़र आ जाएंगे, और इनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो काफ़ी सालों से चल रहे हैं, क्योंकि पिछले 21 सालों से लगातार ये जो है ऐसे ही चलते आ रहे हैं। चलिए बातचीत करने की कोशिश लोगों से कि आखिरकार किस तरह से ये लोग इस यात्रा को देखते हैं। चलिए बातचीत करते हैं। पिछले कितने साल हो गए आपको यही यात्रा करते हुए? सबसे पहले तो मैं सभी जनता से आगे जय माता की, और सबसे पहले जो मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना टाइम निकाल के और पूरी जनता को दिखाया कि एक छोटे बच्चों में इतना जोश है माता के दरबार जाने का कि कोई भी देखे और वो भी एक लाइन पे लग जाए, अच्छे लाइन पे लग जाए। जे हम 21 साल हो गया लगातार चलते हुए, और मैं छोटा सा था जब ये हमारे बाबा जी हैं इनके साथ जाते हुए। बहुत मज़ा आता है। कम से कम हर बार 10-20 लड़के हैं जो जहाँ जितने भी हमारे सेवादार हैं बढ़ते हैं। संगत पहले 10-20 चलती थी, अभी तो 100 से काफ़ी ऊपर चल रही है। मगर हमारी जितनी भी जनता से यही प्रार्थना है कि माता के दरबार आओ और माँ के चरणों में लगो, यही आगे तक लेके जाएगी। और जो भी हमारी आने वाली जनरेशन है वो यही सोचेगी कि माता का दरबार एक बहुत सुच्चा दरबार है। इस दरबार में जो लग जाता है ना, उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। 21 साल से लगातार हम जिस तरह से कह रहे हैं कि यात्रा चल रही है, 21 साल से आप ये यात्रा को लेकर चल रहे हैं। अभी 21 साल हो गया चलते हुए, माता के दरबार हर साल जाते हैं। ये 21 साल से आपने कौन सी कड़ी बनाई? जब पहली बार चले थे क्या सोच के चले थे? हम ये सोच के चले थे कि जो हमारे गांव के बच्चे हैं जो बड़े फुले बड़े नौकरी इनको लगे, इसलिए हम यात्रा निकालते हैं कि इनका जो आगे माता के दरबार जाकर विनती करते हैं कि इनकी नौकरी लगे बच्चे की। इसलिए लोग कहते जिस तरह से कहते ना कि आगे चलते गए काफिला बनता गया, लोग जुड़ते गए। यहाँ पर कितने लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं? कम से कम यात्रा में 20-25 आदमी और नवे जुड़ जाते हैं हमारे साथ हर साल। बुजुर्ग भी हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो पिछली बार जब कोरोना की वजह से हमारी यात्रा कोई 8 दिन लेट हो गई थी, तो फिर हमने सोचा कि निकालनी है। तो जय माता दी। इस बार कोरोना काल थोड़ा सा कम है, है जरूर है पर थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा ध्यान रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं रास्ते में, क्योंकि रास्ता लंबा है। बिश्नाह से आप लोग चले हैं, खाने पीने का किस तरह से ध्यान दे रहे हैं? बहुत अच्छा खाने पीने का प्रबंध। अब रात को हम कुजवानी में रुके थे तो उधर बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो अभी हम नरगोटा में पीर बाबे की जगह पे उधर जाकर तो खाना वाना बनाएंगे, बच्चों को खिलाएंगे उधर, तो उसके बाद फिर आगे यात्रा स्टार्ट करेंगे। इनमें से काफी लोग जिस तरह से मैंने आपको कहा कि नंगे पैर भी चलते हैं, ये नंगे पैर से पहले तो आपसे बातचीत कर लें कि आखिरकार ये यात्रा जब से शुरुआत हुई, क्या आप भी साथ में चलते हैं? किस तरह से चलते हैं, क्या करते हैं, ये बताइए। ये जो लड़के यात्रा में जाते हैं ये पिछले कई सालों से लगातार जा रहे हैं। और ये यात्रा जो चलती है, हमारा गांव है बहादुरपुर बिश्नाह में, वहाँ से शुरू होती है। और ये अलग अलग गाँवों से लड़के जो हैं वहाँ पे इकट्ठे होते हैं और वहाँ से यात्रा। और आपने देखा होगा कि इस यात्रा के साथ इनका ये रथ और ये ट्रैक्टर में सारा इन्होंने सामान रखा हुआ है। और ये बड़े मज़े से आस्ता आस्ता जाएंगे और माता जी के दर्शन करके फिर वापस ऐसे ही ये आते हैं। और पिछले ऐसे ही ये कई सालों से जा रहे हैं। और ये हमारे भाई हैं, ये सरपंच जी हैं वहाँ के बहादुरपुर के। वैसे जैसे आप दूसरे लोगों का भी इंटरव्यू लिया तो ये बहुत ही इनको मज़ा आता है, जैसे इन्होंने पहले बताया। और मेरे ख्याल में जब इकट्ठे होके जाएंगे तो आपको भी पता है, जब कोई किसी भी तरीके से जो इकट्ठा जाए, पिकनिक मनाने जाएं लोग या कैसे भी जाएं, तो अलग ही आनंद होता है। तो इनका एक तो माता रानी के दर्शन करने हैं, दूसरा इकट्ठे जाना है।
और इकट्ठा मिक्स भी हो जाते हैं ये सबके साथ, और हर साल ये इनमें लड़के बढ़ते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये मुबारक है इनको कि ये अच्छे काज के लिए निकलते हैं। और एक हफ्ता तो इनके मुंह से जय माता दी होता है। और जो लड़का ऐसा करेगा 7 दिन वही नाम जपेगा, वो कभी सोचेगा नहीं कि मेरे से कोई गलत काम है, चाहे कोई ऐसा समाज में उल्टा काम करे। तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा है। और लड़के ये जोड़ें अपने साथ और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में उधर माता रानी के दर्शन पाएँ। मैं तो हमेशा इनको मुबारक देने आता हूँ, और मुझे भी ये बुलाते हैं जब इधर से निकलते हैं। तो मैंने इनको कहा भी था कि अगली बारी मेरे पास आना, वहाँ रुकना और वहाँ से जाना। ऐसे ही ये हमारे भाई हैं कजवानी, वहाँ रुके थे, रात को वहाँ थे, और अभी जो सीधे जाएंगे वहाँ। तो ये बहुत ही अच्छा इनका मुझे लगा कि इससे अच्छा कोई रास्ता है नहीं कि एक ज़िंदगी अच्छी अपनी जिंदगी को इस तरह से व्यतीत करने का ऐसा कोई रास्ता नहीं है। अब वो बात करते हैं कि आखिरकार जब नंगे पैर चलते हैं, क्योंकि बिश्नाह से अगर यहाँ तक आए हैं तब भी ये नंगे पैर थे, अब आगे कितनी देर नंगे पैर चलेंगे और उसके बाद क्या वापसी भी ऐसा ही होगी। तो सर मैं आपसे बात करूँगी, आप नंगे पैर हैं क्योंकि आपसे ही बातचीत हो पाएगी। जब आप नंगे पैर चले हैं, बिश्नाह से ही नंगे पैर चले? हाँ नंगे पैर से हैं, नंगे पैर ही चलते हैं? नंगे घर से ही है, नंगे पैर आए हैं। बहादुरपुर से। कितने साल से इसी तरह से जा रहे हैं? 2001 से जब से हम जा रहे हैं, बस पैदल नंगे पैर ही जाते हैं। जो नंगे पाँव का आपने विषय उठाया है वो ये है कि ये एक आस्था है, और जितना हम कष्ट सहन करेंगे उतने ही हम दुविधाओं से बचेंगे। इसका प्रतीक है कि हम लोग माता रानी से ये दुआ मांगते हैं, ये आशीर्वाद मांगते हैं कि हम तेरे नंगे पाँव आएंगे और हमारे कष्ट हरना, इसका ये प्रतीक है। और हमें बहुत ही गर्व महसूस है कि हम उस धरती पे रहते हैं जिस धरती में देवी देवताओं का वास था। हमारे 4 प्रतीकों में जो वैष्णो देवी है वो एक प्रतीक है। जब तक माता वैष्णो देवी की तीर्थ यात्रा संपन्न नहीं कर लेता कोई, तब तक उसकी कोई भी तीर्थ जो हमारा कहा जाता है कि 4 तीर्थ धामों की जो यात्रा वो पूरी नहीं होती है। इसी का प्रतीक है कि जितना हम कष्ट सहेंगे उतने ही हमारे कष्ट जो है माता रानी हरेगी। तो इसी विश्वास के साथ आने वाले 13 अप्रैल को जो चैत्र के नवरात्रे आते हैं, वो उसमें तो अपनी ही एक महिमा रहती है। तो उसके चलते, उस महिमा के चलते हम ये माता रानी से आशीर्वाद मांगेंगे कि जिस तरीके से हम महामारी के दौर से गुजरे हैं इस कोरोना काल में, उसमें माता रानी का बहुत बड़ा हाथ है, उसका आशीर्वाद रहा है कि हमारे देश में उतनी विपदा नहीं आई जितनी वाकई विश्व में आई। बहुत सारी जाने गंवानी पड़ी पूरे विश्व में, लेकिन हमारे ऐसी कृपा है देवी देवताओं की कि हमें उनका कोई प्रकोप सहना नहीं पड़ा। उसके साथ साथ मैं एक और बात कहूँगा कि ये जो एक कट होता है ना, ये एक दर्शाता है सेकुलरिज्म को। इसमें कोई जात नहीं है, कोई पात नहीं है, ठीक है। वो एक वहाँ से निकलकर माता रानी के दर्शन करना और उसी स्थिति में वापस जाना और सात्विक रहना जो है वो बहुत ही एक मन की शुद्धि करता है और अपने शरीर की भी शुद्धि करता है। इसी के साथ साथ पूरे विश्व को, पूरे भारतवर्ष को मेरी चैत्र नवरात्रों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये 2-3 दिन में हम पहुंच जाएंगे। इससे पहले यात्रा की है कभी? पहली बार कर रहे हैं? ना पहले भी जाते रहते हैं हर साल। तो क्या लगता है कि बिश्नाह तक वापस पहुंचते हालात क्या होंगे, क्योंकि आप अभी चढ़ाई भी कर रहे हैं? नहीं देखो मैडम, ये तो होता है कि एक जो मन की श्रद्धा होती है, श्रद्धा के आगे कुछ नहीं होता, तो सहन करना ही पड़ता है कष्ट। क्या मांगेंगे इस बार? मांगने के लिए तो मैं वैसे मांगना कौन जाता है, पर क्या कि ये एक जो हमारे हिंदू धर्म में है, ये हर जो जितने भी व्यक्ति हैं, जहाँ लेडीज़ को भी वगैरह, ये हर अपने अपने मन की श्रद्धा होती है। कोई मांगने जाता है, कोई कुछ, तो देने वाले तो वो ही हैं उनको, बाकी तो ठीक ही है। ये भी बता दें, ये भी इस समय नंगे पैर ही चल रहे हैं। तो आखिरकार यहाँ पर काफ़ी लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, और ये भी आपको बताते चलें कि जिस तरह से हम आपको पहले से भी बताते आ रहे हैं कि 18 तारीख से ये चले थे और 22 तारीख तक ये इस तरह से चलते जाएंगे। माता की जो इस बार ये लेके जा रहे हैं पैदल यात्रा, ये 21वीं बार है। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिश्नाह से इसी तरह से चलते हुए आ रहे हैं, अब ये आगे भी जा रहे हैं और एक ही चीज़ सोच रहे हैं कि भाई और कुछ नहीं तो हमारे देश में सुख शांति आए,
यहाँ पर कोई भी विपदा आए तो आराम से टल जाए, कोई ज़्यादा परेशानियाँ आम जनता को झेलनी ना पड़े। आप लोग इस तरह से बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।